हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इससे पहले की क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो ज़रूर देखिएगा। खासकर इससे पहले वाली जो क्लास मैंने दी थी उसमें आपका हाथी से रिलेटेड, स्लॉथ से रिलेटेड जितने आपके क्वेश्चन किए गए हैं सभी जो है वहाँ पे आप देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है एक बार ज़रूर देखिएगा और इस क्लास को फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए जहाँ जहाँ कर सकते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जहाँ जहाँ आप लोग कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लीजिए। फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इससे पहले दोस्तों अगर आप नए हो चैनल पर विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से जो भी क्लास, जो भी सीटेट से रिलेटेड अपडेट है आपको टाइम पर मिलती रहेगी। आज का टॉपिक है दोस्तों, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, केचुए से रिलेटेड हम लोग देखेंगे। आगे भी जो है आपके और भी पॉइंट्स हैं, सब कुछ देखते हुए चलने वाले हैं। केचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिलता है। आपको सारी बातें ध्यान से देखनी है और दोस्तों अगर आप चाहें तो शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। केचुए जो है मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। अगला पॉइंट है केचुए को किसानों का किसानों का मित्र माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट को वर्मा कल्चर या केचुआ पालन भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। अब अगर केचुए से रिलेटेड क्वेश्चन करेगा तो उससे ज्यादा आपका नहीं पूछा जाएगा। चींटियों के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। चींटियां जो है मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी जो है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका चींटियों से रिलेटेड एक एक पॉइंट इसमें पूछता है इस तरह से कि इसमें से कौन सी चींटियों की विशेषताएं नहीं है, कौन सी हैं। तो आप जानते रहेंगे तभी कर पाएंगे। चींटियां जो है मिलजुल कर रहती हैं और इनके काम जो है बटे होते हैं। रानी चींटी का काम जो होता है वो अंडे देना होता है। सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं। इस तरह से क्वेश्चन कर देता है कि कौन सी चींटी जो है बिल का ध्यान रखती है, तो सिपाही चींटी होती है। काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढ कर बिल तक लाती हैं। आगे देख सकते हैं। चींटियां जो है चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। पहरेदार चींटी एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटी को पहचान लेती है। चींटियां खाने की चीजों को अपने बिल में जमा करती हैं। सामाजिक कीट की अगर बात करें तो ये हैं दीमक, ततैये, मधुमक्खियां और चींटियां होती हैं। तो ये जो है दोस्तों आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार किया गया है कि इसमें से कौन से जो है समूह में नहीं रहते हैं। तो 3 ये इसमें से उठा के दे देगा, एक कोई अलग दे देगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है। दीमक, ततैया, मधुमक्खी, चींटियां ये जो है सामाजिक कीट है और सामाजिक कीट भी पूछ सकता है। और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इस तरह से करके इसमें से कौन से जो है समूह में नहीं रहते हैं, तो एक दूसरा कोई ऑप्शन दे देगा, बाकी 3 इसमें से दे देगा। तो आपको ये ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। आगे देख सकते हैं मच्छरों से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन किए जाते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों की तलवे और हमारे शरीर की गर्मी से हमें जो है ढूंढ लेते हैं। मच्छर जो है पानी में अंडे देते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन करेगा कि मच्छरों से जो है फैलने वाली कौन सी बीमारी है, तो डेंगू भी है, मलेरिया भी है, चिकनगुनिया है। ये सब क्या है, मच्छरों से फैलने वाले हैं। अब यहाँ पे मच्छरों से बचने के उपाय क्या हैं? रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं, इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। इसमें पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। अगला पॉइंट है घरों में डीडीटी का छिड़काव किया जाना चाहिए। आसपास पानी जमा न होने दें। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें। मच्छरदानी का प्रयोग करें। ये था आपका मच्छर से बचने के उपाय। आगे है मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां फैलती हैं। मच्छर से आपने देखा होगा क्या क्या था, मलेरिया, आपका डेंगू, चिकनगुनिया। अब यहाँ पे मक्खियों से जो है डायरिया, हैजा, टाइफाइड ये सब मक्खियों से फैलने वाली बीमारियां हैं। मक्खी अपने पैरों में बीमारी के कीटाणु लाती हैं और जब ये बिना ढके खाने पर बैठती हैं तो उसे दूषित कर देती हैं। उस खाने को खाकर हम जो है बीमार पड़ जाते हैं। अगला है आपका चूहा। अब चूहे से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। चूहों को देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इनके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमताएं अधिक होती हैं। अगर इसके देखने की बात करें तो देखने की क्षमता इसकी कम होती है, बट जो है सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमताएं अधिक होती हैं, जिससे वो जान जाते हैं कि कौन सी चीजें कहाँ पर हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं पक्षी व जानवरों की विशेषताएं। पहला पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे, कान सुनने में मदद करते हैं। पक्षी, मेढक, छिपकली, मगरमच्छ के भी कान होते हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ते। इनके छेद जैसे कान होते हैं, जैसा कि अभी पीछे जो है हम लोगों ने पढ़ा है। अंडे देने वाले जीव अंडे कहलाते हैं, जैसे मछली, मेढक, सरीसृप और पक्षी। इन जीवों के कान दिखाई नहीं पड़ते व शरीर पर बाल नहीं होते हैं, ठीक है।
वो भी पेरस लाइक फिश, फ्रॉग, रेप्टाइल्स, बर्ड्स। बच्चे देने वाले जीव जो है जरायुज कहलाते हैं, जैसे स्तनधारी। इनके कान दिखाई पड़ते हैं तथा शरीर पर बाल होते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे देने वाले जीव हैं वो जरायुज कहलाते हैं। अंडे देने वाले जो है अंडज कहलाते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे पक्षी व जानवरों की विशेषताएं। गाय के आगे के दांत छोटे, पीछे के बड़े व चपटे होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले, मांस फाड़ने हेतु प्रयोग में आते हैं। कंगारू चूहा कभी पानी नहीं पीता है। कंगारू और चूहा जो है ये कभी पानी नहीं पीता है। छिपकली, मेढक सिर्फ सर्दी से बचने हेतु शीत निद्रा में चले जाते हैं। गाय जो है 4 घंटे, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे, हाथी 4 घंटे तथा शेर 8 घंटे तक सोते हैं। ये आपको सारे पॉइंट्स याद करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। आगे यहाँ पे देख सकते हैं सांपों को नाचने वालों को जो है कालबेरिया कहते हैं। कालबेरिया लोग सांप के डंक के निशान से जान जाते हैं कि किस सांप ने काटा है। कालबेरिया लोग बेटी को शादी में सांप को तोहफे के रूप में देते हैं। ये सब आपके एनसीईआरटी में है चैप्टर में। अब जानवर से रिलेटेड जो पॉइंट्स है, जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वो उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। दिन में जो है जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट भी किया गया है। दिन में जागने वाले जानवर जो है आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली देखते हैं। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक जो है पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली आप देखे होंगे। तो ठंडक में जो है अगर आप देखेंगे तो छिपकली दिखाई नहीं पड़ती है, तो आप उसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ जानवर जो है तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। अगला पॉइंट है जानवरों में भी देखने और सुनने महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। अगला पॉइंट है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। तो जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। या ये चीज आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट यहाँ पे स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल का पाया जाना और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियां मेलियन, इनकस व स्टिपस का पाया जाना प्रमुख है। सबसे छोटी हड्डी जो आप अगर कहें तो कौन सी होती है, कान की स्टिपस जिसको बोलते हैं, ये है। इसको भी आप याद रखिएगा। यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दे तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं तथा जिन जानवरों में ये नहीं पाए जाते हैं वे अंडे देते हैं। अगला पॉइंट है जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उनके सुनने की क्षमता अधिक होती है। अगला पॉइंट है हाथों को कान के पीछे रखकर आवाज ज्यादा साफ सुनाई देती है। ये सारे पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं। तो ये था दोस्तों आज की क्लास में जितने भी आपके जानवर से रिलेटेड जितने भी आपके पॉइंट्स थे हम लोगों ने देख लिया है। आई होप कि आप सभी को क्लास पसंद आया होगा। और इससे पहले की क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो देख लीजिएगा। सीरियल वाइज जो है हम लोग सिलेबस को कवर करते हुए चल रहे हैं। और जैसा कि आपकी 6 थीम है, उप थीम है, सभी को जो है हम लोग कवर करेंगे। उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं आप अगर इसके बाद करने के बाद क्लास लेने के बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको कोई क्वेश्चन नया नहीं लगेगा, आप सब कुछ कर ले जाएंगे। तो बस आज के क्लास में इतना है और प्लीज रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।